नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2 मई 2023 बाद दोपहर 1:49 पर धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करके अपने मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 मई से 30 मई तक शुक्र और शनि का नवम पंचम योग बनेगा और त्रिकोण का संबंध बनने से शुक्र और शनि दोनों ही एक्टिवेट होंगे और अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, ये समझाऊंगा कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है, तभी आप राशि परिवर्तन के प्रभाव को ठीक से समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में है। तीसरा भाव जो होता है ये पर आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, आपकी कम्युनिकेशन पावर, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, टूर एंड ट्रेवल, सोशल मीडिया, इन सब का होता है। और शुक्र शनि से त्रिकोण पर हैं, शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए शनि से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि। तो शुक्र और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं।
तो यहाँ पर शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। तो जिन जिन भावों के स्वामी हैं शुक्र और शनि, उन भावों को एक्टिवेट कर देंगे और उन भाव से संबंधित शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब देखिए यहाँ पर शुक्र जो हैं कुंडली के दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं। धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं। और शुक्र जो हैं वो दशम भाव कर्म भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो इस तरह से कुंडली के धन भाव, दाम्पत्य सुखों का भाव, कर्म का भाव और लाभ का भाव एवं पराक्रम का भाव और शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य के भाव, इन सभी भावों से संबंधित शुभ फल आपको इस गोचर काल में प्राप्त होने जा रहे हैं। अब दूसरे भाव के स्वामी, धन भाव के स्वामी, जहाँ से धन, कुटुंब, वाणी, आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपके भोजन, इन सब का विचार किया जाता है, इसके स्वामी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ यही आता है कि आपको आपके परिश्रम, पराक्रम और पुरुषार्थ जो अभी तक आपने किया है उसके प्रतिफल के रूप में धन की प्राप्ति होने जा रही है। मार्केटिंग के क्षेत्र से, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से, ऑनलाइन बिजनेस से, सोशल मीडिया या संचार माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होने जा रही है इस गोचर काल में। शनि कर्म भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट्स, आपके प्रयासों का लाभ इन 27 दिनों में मिलने जा रहा है। दशम भाव आपके कैरियर का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, लेखन, गायन, वादन, अभिनय, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, या फिर आप शनि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य, तो इन क्षेत्रों से लाभ भी होगा, आपका निवेश भी बढ़ेगा, आपका बैंक बैलेंस भी इस गोचर काल में बढ़ने जा रहा है। शुक्र सप्तम के स्वामी हैं। सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है। दूसरा भाव जो है वो परिवार का होता है। तो सीधा सा अर्थ ये निकला कि आपका विवाह इस गोचर काल में हो सकता है या संतान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं और काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे लेकिन आपका वैवाहिक संबंध तय नहीं हो पा रहा था, तो ये जो गोचर काल शुक्र का है, इस गोचर काल में आपका विवाह तय हो जाएगा। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अगर शुभ ग्रह हो गोचर कुंडली में जिस भी समय सप्तम भाव का स्वामी शुभ ग्रह हो, जैसे शुक्र या गुरु या बुध, या सप्तम भाव में शुभ ग्रह का गोचर हो, शुक्र का, गुरु का या बुध का, उस स्थिति में विवाह का प्रबल योग बनता है। तो इस समय आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, परिवार में वृद्धि होगी, यानी या तो फिर संतान की प्राप्ति होगी किसी सदस्य को, और या फिर विवाह होना है। सप्तम भाव व्यापार का है और सप्तम भाव के स्वामी होकर के शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो व्यापार के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों को बल प्रदान करेंगे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन माध्यम से व्यापार व्यवसाय करते हैं और विदेशों से जुड़ करके, तो बहुत ही बड़ा आपको लाभ, सफलता मिलने जा रही है। शुक्र अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी मृदु होगी और व्यवहार मिलनसार हो जाएगा। और व्यापार में वृद्धि के लिए सबसे जरूरी शर्त है मधुर वाणी और सौम्य व्यवहार।
शुक्र कला के कारक हैं। तीसरा भाव है कम्युनिकेशन का, ऑनलाइन बिजनेस का, फोटो रिलेटेड एरियाज़ का। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बली हुए, आप फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्रों में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। शनि दशम के स्वामी हैं। सप्तम भाव व्यापार का है। शनि भी एक्टिवेट हैं और सप्तम के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र शनि मित्र भी हैं, एक्टिवेट भी हैं। तो शनि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, जैसे कि आप मेडिसिन्स का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, स्क्रैप का या मेटल्स का, मिनरल्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, या आप कंस्ट्रक्शन के जो क्षेत्र से जुड़े हैं, आप वास्तु से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको धन का लाभ होगा और धन का संचय भी होगा। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है। इस गोचर काल में अगर आप व्यापार के सिलसिले में या केवल घूमने फिरने के उद्देश्य से छोटी छोटी यात्राएं करेंगे तो आपके लिए ये यात्राएं बहुत ही लाभप्रद होंगी। जॉब में है तो हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो, लेकिन मनचाही जगह पर होगा, क्योंकि अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह शुक्र तीसरे भाव में है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। नवम भाव जो है वो तीर्थ यात्राओं का होता है, तो इस गोचर काल में आप तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, देव दर्शन के लिए जा सकते हैं। नवम भाव आपके भाग्य का होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है। शुक्र जैसा सौम्य ग्रह नवम भाव पर दृष्टि डालेगा तो इस गोचर काल में आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और अगर आप किसी तीर्थ यात्रा या देवदर्शन के लिए जाते हैं तो बहुत ही बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। सप्तम के स्वामी होकर के शुक्र तीसरे भाव में गोचर करेंगे और दूसरे भाव के भी स्वामी हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सप्तम भाव विवाह का, दूसरा भाव धन का, और दोनों के स्वामी शुक्र जो एक्टिवेट हैं, जो विवाह के कारक हैं, जो दाम्पत्य सुखों के कारक हैं। अब आप इसको समझें। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह होता है तो विवाह से आपको धन लाभ तो होगा ही, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। ये भी संभव है कि पत्नी आपकी जॉब में हो और या फिर कोई व्यापार व्यवसाय कर रही हों। यह भी संभव है कि आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं अपने किसी सहकर्मी के साथ आपके रिलेशंस डेवलप हो जाएं, वो विवाह में परिणित हो जाएं। विवाह से पूर्व अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब थी और इस गोचर काल में विवाह होता है तो आपकी आर्थिक स्थिति भी अत्यंत सुदृढ़ हो जाएगी। सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज का होता है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। आप अपनी संवाद शैली, बोलने की कला और मिलनसार व्यवहार से लोकप्रियता अर्जित करेंगे, आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। तीसरे भाव में शुक्र भाई बहनों से रिलेशंस अच्छे करते हैं। दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव परिवार का होता है, तो परिवार में भी प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी आपके घर में हो सकता है। शुक्र तीसरे भाव में है। दूसरा भाव परिवार का होता है। दूसरे भाव का सीधा संबंध अष्टम से होता है और अष्टम भाव कष्टों का, पीड़ाओं का होता है। तो अगर आपके परिवार में किसी तरह की कोई समस्या है, कोई कष्ट है, चाहे धन संपत्ति हो या किसी और बात को लेकर के, तो उस समस्या से भी आप निपट लेंगे, उस समस्या को भी आप सुलझा लेंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का तीसरे भाव में गोचर करना, धन भाव और सप्तम का स्वामी होना अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। इस फल को और अधिक बढ़ाने के लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो बात करते हैं उपायों पर।
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।